नमस्कार दोस्तों मैं दृष्टि के जो शिक्षक हैं, रिस्पेक्टेड टीचर मैं बोलूँगा उनको, दिव्य कीर्ति सर और एक ओझा सर और इस तरह के और भी कई टीचर्स हैं जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं। जैसे कि पटना में खान सर हैं, वो तैयारी करवाते हैं। तो कल मैं ऐसे ही देख रहा था दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो, तो वो उसमें आंसर राइटिंग, आईएएस लेवल की जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में वो बात कर रहे थे। ओझा सर भी इस टॉपिक पे बात करते हैं। वो ओझा सर तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लड़कों को मोटिवेट करते हैं, गाली गलौज सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। खान सर भी ऐसे ही हैं और मैं बेसिकली इन सब के वीडियो देखते रहता हूँ, उनसे थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। तो जो भी लोग आईएएस लेवल की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, मैं भी कभी सोचा था, ज़रूर सोचा तो है मैं भी कि आईएएस लेवल का एग्ज़ाम पास करूं, लेकिन उसके सिलेबस देख के मैं डर गया। मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूं। आईआईटी का तो थोड़ा सा सोच भी लिया कि हाँ कर सकता हूं, लेकिन वहाँ भी कुछ बात ज़्यादा बनी नहीं। तो आईएएस लेवल का जो आंसर राइटिंग है दोस्तों, आईएएस एग्ज़ाम, यूपीएससी बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसको आंसर राइटिंग कैसे करें, इसके बारे में मैं कुछ एक दोस्त के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस लेवल का जो आंसर राइटिंग कैसे करें, इसका आंसर तो आपको मालूम है यार। हम लोग मतलब 5th-6th क्लास से थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि कैसे हम अच्छा आंसर लिखें, थोड़ा अंडरलाइन कर दें, थोड़ा सब टाइटल बना दें, थोड़ा कलर कर दें, कुछ तो कुछ थोड़ा मैप बना दें, थोड़ा ड्राइंग कर दें। ये हम 5th-6th से सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम आंसर राइटिंग अच्छा लिखेंगे, अच्छा राइटिंग कैसे बना के लिखे कि टीचर देखते ही खुश हो जाए कि यार इसने तो अच्छा लिखा है। तो जब आप ग्रेजुएशन करके या कोई बीटेक करके इस तरह के एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको क्या ये बताना है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग आपको मालूम है कैसे करें, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही बचकानी क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। लेकिन इसके आगे ये सवाल आता है दोस्तों कि आंसर राइटिंग अच्छा करने के लिए हमको करना क्या है। ऑफकोर्स क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि हिस्ट्री, सिविक्स या सोशल जो भी हो, या ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन या इथिक्स, ये जो इसके मेन पेपर्स हैं, या एसे राइटिंग के लिए आपको तो बहुत सारे एसे राइटिंग आप पढ़िए, बहुत सारे लोगों के विचार पढ़िए। एक तरह समझ लीजिए कि आप छोटे मोटे दार्शनिक आपको बन जाना है। मैंने भी ऐसे 4 किताबें लिखी है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने नाम लिया, फिर से रिपीट नहीं करता हूँ, तो खासकर ये ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट देख लीजिए। यहाँ पे एक तरह से मैं देखता हूँ पार्शियलिटी हो रही है भाई। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि उनको फिजिक्स का वहाँ कोई ज्ञान नहीं देना होता है, ना मैथ का कोई ज्ञान का उपयोग है, ना बायोलॉजी का कुछ ज़्यादा उपयोग है। इस सब ज्ञान छूट जाते हैं उनके आईएएस जब एग्ज़ाम वो लिखते हैं। तो थोड़े बहुत ऐसे राइटिंग या एक पेपर है मेंस का, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा यूज होता है, और नहीं तो फिर उनका ऑप्शनल में उसका यूज होता है। अदरवाइज उनका 70-80% इसमें कोई यूज नहीं होता है। उनके जो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथ या जो भी बीटेक में उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, उनके साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी है, और इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आंसर राइटिंग अच्छा करने के लिए क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब क्यों हुआ और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए, और इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता था। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। अगर आपको यह भी नहीं मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ और उसके क्या क्या कारण थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार से और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में क्या क्या चला, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वार के पीछे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत सारा कारण थे, और जितने भी ये 4 साल में ड्रामा हुए 1945-46 या जो भी उस समय के पीरियड में, जो भी, या 1914 से लेकर 1945 तक जो कुछ भी हुआ, वो पूरा ड्रामा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ, सबके नाम याद रखने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी इसका आंसर लिखने के लिए। नहीं तो आप क्या लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। यहाँ सब कुछ आपको मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर जितने भी 1914 से लेकर 1945 तक में जो कुछ भी है, सब कुछ आपको अपने दिमाग में फैक्ट्स फिगर सब कुछ रखने पड़ेंगे, और तब जाके उस फैक्ट्स और फिगर को आप अपनी भाषा में लिखना शुरू करेंगे। अब आप सब टाइटल बनाइए या कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए,
और तब जाके आपका अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना शुरू कीजिए, तब जाके आपकी बात बनेगी, अच्छा आंसर तब बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। और जहाँ तक बात है इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता था, इसको अगर इमेजिनेशन करना हो तो समझ लीजिए कि आपको कुछ समय के लिए एक दार्शनिक बन जाना पड़ेगा या एक आध्यात्मिक बन जाना पड़ेगा। छोटे मोटे समझ लिए कि आपको भी कुछ समय के लिए गौतम बुद्ध बन जाना पड़ेगा, और फिर आप इमेजिनेशन करके बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ आप दिमाग में लाइए कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता था, और तब जाके वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन की स्किल देखी जाएगी कि आप कितने कल्पना कर सकते हैं, कितने क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने आंसर में, और तब जाके आपका आंसर अच्छा बनेगा। तो ये सब दोस्तों हैं तरीके अच्छा आंसर लिखने के। या मैंने भी जो किताब लिखी है वो भी लिखते समय मैं तो एक्चुअली ज़्यादा सोचता नहीं था, मेरे अंदर में कुछ फीलिंग्स चलते रहता था कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। बल्कि मैं अपने फर्स्ट बुक में एक लाइन भी लिखा हूँ कि डोंट राइट जस्ट ग्लाइड। एक ऐड भी था उस समय पेन का कि लिखना नहीं है, जस्ट ग्लाइड करते जाना है। तो मैं अपने बुक में या नोटबुक में जस्ट ग्लाइड करते जाता था, जो भी मेरे दिमाग में चलते थे मैं उसको उसके साथ में जस्ट लिखते चला जाता था, और फिर उसको थोड़ा फेयर करना और फिर उसको एक बुक के रूप में पब्लिश करना। तो इस तरह से मैंने बुक लिखा है। तो यहाँ दोस्तों बुक लिखना अलग बात है, अपने विचार को एक्सप्रेस करना अलग बात है, लेकिन जब IAS लेवल का जब आप आंसर लिखते हैं तब तो आपको ये सब फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्रीज, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब के फैक्ट्स एंड फिगर को आपको बाकायदा लाइन बाय लाइन याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो ये वीडियो अगर आपके काम की थोड़ी भी आई होगी तो दोस्तों इसको एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि येस वी कैन चेंज इंडिया का जो सपना है मेरा एक आम आदमी का, वो सपना को कुछ हद तक हम लोग पूरा कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।